हेलो। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग सर। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का असाइनमेंट कितने लोगों ने किया है? हेलो। सर मैं किया था सर। देवज्योति, आपने किया था? हाँ सर। सर ओके, और एक कोई? या दो सर बाकी है सर, उसमें नहीं कर पाया, बाकी का हो गया सर। ओके, और कोई? सर मैंने 2 किया है और 2 नहीं हो रहा है। ओके, एक और होगा और एक और नहीं होगा पूरा का पूरा। ओके, ये मतलब एक मिनट, मुझे क्वेश्चन देखने दीजिए। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है? सर हेलो। 3 और 4 वाला। हाँ हाँ 3 and 3 4। 3 वाला भी हो जाएगा। एरर आ रहा था, 4 वाला नहीं होगा। 3 वाला हुआ है और एरर हुआ है। ओके, 3 वाला हुआ है बट एरर आ रहा है, और 4 वाला आपने क्या 4 वाला आपसे नहीं हुआ? नहीं 4 वाला तो नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ही नहीं हो रहा है। और कोई ट्राई किया? सर नहीं हुआ 4। ओके, तो आपने क्या ये तीनों आपने किया? फर्स्ट, सर सेकंड, नहीं, थर्ड? 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है और वो एक ओके, दो हो गया, लेकिन 3 तो मेरा कंफ्यूजन है और 4 नहीं किया मैंने, मुझसे नहीं आपने हो कोड रहा। तो शेयर नहीं किया। आपने कोड शेयर नहीं किया, आपने मतलब कैसे किया हुआ है? और एनीवन? आप लोगों ने किया है कि नहीं? तनिषा, तनिषा रॉय? प्रशांतो? प्रशांतो? हाँ बोलिए सर। आपने किया है कि हेलो। प्रैक्टिस किया है इसको? आपने इसको नहीं सॉल्व किया है? सर मेरे पास लैपटॉप, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है सर। ओके, और कोई एक है प्रशांतो कुमार। प्रशांतो कुमार? हाँ बोलिए सर। अभिनंदन? आपको नहीं, कोई और है प्रशांतो कुमार करके। ओके, तो आप लोग यहाँ पे प्रीतम हाजरा? प्रीतम हाजरा? नो सर, वो 3 और 4 वाला नहीं हुआ। आपने फर्स्ट और सेकंड किया है? फर्स्ट वाला कर रहा था, लेकिन सर एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड? सेकंड का एक हुआ, एक नहीं हुआ। तो एक ही है इसमें, दो मतलब तो नहीं करना है कुछ? हाँ मतलब सिर्फ वो फर्स्ट नंबर वाला जो होता है वही मेरा आया, लेकिन दूसरा मैं जब रन कर रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन कोई एरर भी नहीं दिखा रहा। सुबीर? सुबीर? सुजय बोलिए। देवनाथ? है हाँ सुबीर, आपने ये ट्राई किया सॉल्व करने का?
नहीं सर, मैंने नहीं किया, टाइम नहीं मिला इसलिए। कि आपको टाइम नहीं मिला तो आपने नहीं किया। अच्छा, सुजय देवनाथ, हाँ सर। आपने ट्राई किया? नहीं सर, एक्चुअली सर सर मेरा तकलीफ हो रहा था। क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम था आपका? हाँ सर, मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो सिर्फ 2-3 लोगों ने ट्राई किया है और किसी ने ट्राई नहीं किया है। ओके, सर आई डोंट हैव अ डेस्कटॉप बट मैंने प्रोग्राम लिखा है। आई विल सेंड ओके, इट आपने आफ्टर द क्लास। ओके मैंने ओके, नो एकदम प्रॉब्लम। शुरू में ही आपको बता दिया था कि मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है। हाँ, ओके, तो फिर भी आपने ट्राई किया है सॉल्व करने का। गुड। और देवज्योति ने ट्राई किया है। इंद्रनील, आपने क्वेश्चन आप सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट किए थे, तो मेरे पास उसका वो कोड है, बट आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है। ये जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। तो आपने ये क्या किया यहाँ पे? फॉर लूप यूज करके आपने ये सब क्या किया है? और यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे 0 डाल दिए हो, मतलब क्या है ये? क्या मतलब कर क्या रहे हो यहाँ पे? ट्राई किया आपने करने, मतलब क्या करने का कोशिश किया है? एक्सप्लेन करोगे? इंद्रनील, इंद्रनील, ओके, तो ये वाला कोड किस शायद नहीं किसने है सर। किया है? हाँ, वो लीव कर गया शायद। इंद्रनील, ऊपर वाला कोड सर मैंने किया था, ट्राई किया था हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, इंद्रनील, आपने यहाँ पे क्या किया है? मेरे को कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने ये कोड सेंड किया था व्हाट्सएप पे, देखिए एक बार। सर वो तो माने एक वेरिएबल में एक इंटीजर इनपुट लिया है, फिर दूसरा वेरिएबल में वो बुलियन अलजेब्रा हुआ है, तो उसके बाद फॉर लूप चलाया है, और इफ पार्ट में एक ये i इंटू आई, उसका मतलब है उसमें वन वाला 1 इंटू 1 होगा, जो ओके, नाम वन से एक सेकंड, ये एक करेगा। सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है वो आपको समझ में आया? हाँ, टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड ऑफ अ तो यहाँ पे रेक्टेंगल कितना फ्रॉम यहाँ द। पे कितना इनपुट होगा? यहाँ पे कितना इनपुट होगा? अच्छा, 2 इनपुट, मैंने एक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और फिर क्या बोल रहा है? 2 इनपुट लेना है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या चेक करना है आपको? फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। अच्छा, तो क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है करने के लिए? अच्छा है वो। एक्चुअली मैं कोई दूसरा कर दिया, वो लेंथ एंड ब्रेड, वो मैंने सर लिखा है पर देखा नहीं। ओके, मैंने सोचा कि एक ही इनपुट लेना है, उसका वो स्क्वायर होता है कि नहीं, ये सोच के कर दिया। अच्छा अच्छा, ये लेंथ एंड ब्रेड दिया है, वो बस मैं वो कॉपी पेस्ट करके वो पेस्ट कर दिया वो कमेंट सेक्शन ओके, में, बट तो आपने तो यहाँ पे इसीलिए। सेम चीज लिखा है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं उस चेक कर रहे हो, देखो हाँ तो प्रिंट में। ये कैसे किया मैं, ये वो जो नंबर दूंगा उसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, अगर होता है ऑफ तो वो कोर्स सारा परफेक्ट नंबर स्क्वायर है। का स्क्वायर होगा, अगर अगर कोई भी नंबर दोगे तो उसका तो स्क्वायर हो ही जाएगा, मतलब आप नहीं सर, थोड़ा सा। कैसे होता है, अगर मैं 10 दूं तो 10 का हम्म वो को स्क्वायर कैसे होगा, अगर मैं 9 दूं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है।
10 का ऐसे स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, यहाँ पे रूट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का बात हो रहा है, मतलब 10 into 10। মানে তুই 10 দিলে তোকে 100 হবে, তুই 9 দিলে 81 হবে, দেখো তুই উল্টো করছিস। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट होता तो आप समझते कि अंडर रूट होता है, 10 का अंडर रूट नहीं हो पाएगा, 9 का हो सकता है, 3 आएगा, बट यहाँ पे तो मतलब ठीक है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप पता नहीं क्या कर रहे थे। मैंने वो क्या मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया था और मैंने सोचा है कि प्रोग्राम कोई और है, वो कॉपी वो ओके ओके, देखा नहीं सर, ये आपने खुद से किया इसलिए है? हुआ है। फर्स्ट वाला कोड आपने खुद से किया है? हाँ सर, ये तो ठीक है। हाँ ये तो अगर ठीक है, वो बट आप बिगर है तो बी से वो, अगर ए तो आपने बिगर यहाँ है पे तो फंक्शन क्यों रिटर्न यूज कर किया है? जाएगा। मैंने तो फंक्शन का वैसे अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, तो आपने ये कहाँ से यूज किया? ये मैंने वो थोड़ा वो आपने बोला था ना पहले दिन कि आप देखो जाके वो इंटरनेट चेक कर, वो तो मैंने इंटरनेट को चेक किया, फिर ये दिखाया तो ये कर दिया। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, वो ए और बी लिया, उसके बाद इफ फंक्शन दिया, फिर इफ माने ए और बी अगर इफ फंक्शन में करेंगे तो ए को रिटर्न करेगा, एल्स वो नहीं होता है तो बी को रिटर्न करेगा। उसके बाद इनपुट कर दिया, फिर सी से ये कर दिया, फिर स्ट्रिंग लिया, उसको सी में कन्वर्ट कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया ओके, कि वो ए अगर सी फिर में आपने आएगा ये वाला तो ए लाइन इज बिगर। जो किया है, मतलब हाँ, ये ये वाला भी लाइन नेट, आपने यूज किया है? हाँ ये भी ओके, नेट तो को ठीक दिखाया है, है। नेट से आप ट्राई सर्च कर सकते हो, बट उसको उसके लिए आपको पहले आपको ये बताओ, ये समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे काम कर रहा है? हाँ ये तो क्या वो कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ तो वो स्ट्रिंग ले रहा है सी में, उसके बाद वो प्रिंट कर दे रहा है जो प्लस वो जो नंबर देगा तो वो नंबर बिगर कर देगा, अगर हाँ जो दोनों में नहीं से नहीं, ये कोई वाला एक नंबर जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देखिए लाइन नंबर 10 जो है, यहाँ पे str_c1 लिखा हुआ है, ये क्या हो रहा है? স্যার বলতে চাইছে তুই স্ট্রিং C1 টা কেন লিখেছিস? স্ট্রিং C1 টা নিয়েছি কারণ C1 এর মধ্যে ওই দুটো নাম্বারটা ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, দেন ওটার মধ্যে যেটা বিগার হবে তো সেটা দিয়ে প্রিন্ট হয়ে যাবে, সেই নাম্বারটা বিগার নাম্বার হিসেবে থাকবে আর সি এর মধ্যে সেটা সেভ হয়ে যাবে দুটোর মধ্যে। वो आप जो बोल रहे हो वो तो यहाँ पे हो जा रहा है, C1 में आपका जो भी बिगर नंबर है वो सेव हो जा रहा है, तो फिर आपने str यूज क्यों किया यहाँ? ওটা তো str স্যার यूज নেট থেকে, करने का क्या? ओके, तो ওইটা आप ठीक है, নেট बट থেকে। तो आप खुद से भी तो ये कर सकते हो, यहाँ पे नेट का देखने का क्या जरूरत है? आप इसको मैंने बताया था ना आपको, मैंने जो बताया था आप उसको वही भी समझ कोशिश में कर नहीं आया सकते थे। सर। आप यहाँ पे ऐसे यूज करके सर मुझे हाँ वही सर समझ में ऐसे नहीं भी आया कि हो स्ट्रिंग सकता है। C1 सर क्यों लिखा? हाँ वो ऐसे करके फॉर्मेट करके देने से, वो मैंने देखा यहाँ कि पे तो आप नेट ऐसे में जो ऐसे भी वो नेट में देखा कि ऐसे भी हो सकता है, तो वो मैंने ट्राई किया, पहले ये दिया था फिर उसके मैंने देखा जो ऐसे भी हुआ है तो वो ट्राई किया, फिर उस पे भी देखा कि ये भी आउटपुट आ रहा है तो इसीलिए वही डाल दिया। तो आपने ये खुद से ये वाला ट्राई किया, ये वाला तरीका मेथड यूज किया आपने? हाँ आपने ऐसे आपने तो कल दिखाया था, फिर ये वाला तो कल दिखाया था तो वो किया, फिर उसके बाद तो नेट में जाके देखा कि इसके करने से भी रन करता है तो वो रख दिया और वो भी कर दिया, str ओके, वाला भी। ठीक है, ओके। और कोई है? देवज्योति? हाँ सर बोलिए सर। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपने किया था ना, आपने सर, बोला था मैं- आपने ट्राई किया था, हाँ सर किया था सर। तो क्या आपका कोड सेम है या कुछ अलग है? सर मतलब ऐसा कोड नहीं है सर, कुछ अलग है सर। व्हाट्सएप तो में सर आप सेंड कर दूं सर? नहीं, यहाँ पे चैट में सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे भी मत कीजिए। आप लोग जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं?
मैंने बोला था आप लोग कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। सर मुझे वो रेक्टेंगल का जो है ना वो मतलब ये मैं ट्राई कर रहा था सर। मेरा सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो रेक्टेंगल मतलब ये वाला जो आप दिखा रहे हैं सर, वो वाला मैं मतलब शुरू कैसे करूं मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था सर। ओके, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे हुआ। एक्चुअली मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन है चारों क्वेश्चंस को बता दूंगा कैसे सॉल्व हुआ, बट बिना प्रैक्टिस के आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मतलब समझ में नहीं आएगा, खुद से आप लोग लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते। আমি সেকেন্ড দিকটা করেছিলাম। আমি আমি স্যার একটু আলাদা মানে ठीक है। ইন্দ্রনীলের মতন করিনি, আমি ইন্দ্রনীলের থেকে একটু আলাদা করে করেছিলাম। আমি স্যার ফার্স্টে দুটো तो जो আপনার হ্যাঁ স্যার मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ट्राई किया है वो अपना कोड चैट में पेस्ट कर दें, सेंड कर दें मुझे, जिनका कोड अलग है। আচ্ছা मैं স্যার एक्चुअली सर फोन से कर रहा हूँ सर, इसलिए व्हाट्सएप में देने के लिए बोल रहा था सर। ओके, आप कोडिंग फोन पे करते हो? नहीं सर, मतलब कोडिंग सर पीसी में करता हूँ, लेकिन ये क्लास सर अभी फोन से कर रहा हूँ। तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं है? हाँ सर, है सर। अच्छा, तो अभी क्या, ओके, तो आप व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिए। ठीक है सर। सभी लोग अपना कोड जिन्होंने किया है, जिनका कोड अलग है यहाँ लिख के, तो चैट में या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आपने तो ये ग्रेटेस्ट नंबर वाला सेंड किया है, ये कौन है? देवज्योति, आपने तो ग्रेटेस्ट नंबर वाला सेंड किया है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, सर वो सेकंड का दे रहा हूँ सर। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं बोलेंगे, लॉजिकल एरर हो सकता है, मतलब अननेसेसरी कोड यहाँ पे आपने लिखा है। ओके, फर्स्ट ओके ओके, पहले कितना पतला हुआ करता था यार। Hello everyone, welcome to the Python project section. ইন্দ্রনীল মাইক বন্ধ কর। I equals to enter number if I equals to हाँ, तो मैं आपका कोड सही है, आपने सही किया है। तन्मय, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तन्मय करण, ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। हाँ सर, हेलो हेलो सर। आपने ये सेकंड कोड खुद से किया, ये जो आपने कोड सेंड किया हाँ खुद से सर, किया है? हाँ सर। तो आपने इनमें से कौन सा कोड आपने किया है, मतलब सब कर लिया या सिर्फ ये सेकंड वाला किया है? मैंने ट्राई नहीं किया था, आज पहले वाला ट्राई किया हो। ये फर्स्ट वाला कोड आपने ट्राई किया? हाँ हाँ, अभी किया। ओके, सेकंड में ट्राई करूंगा तो शायद हो सकता। हाँ, हो जाएगी।
तो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? मैंने तो कल ही कोड भेज दिया था, क्वेश्चन भेज दिया था। एक्चुअली मैं सर घर में नहीं था तो मैं बाहर तक कर नहीं पाया। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कर दूं या आप लोग खुद से ट्राई करोगे? क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है कि आप लोग को जो यूज करना है, इफ सर एल्स के ये बारे में सर सब मैं कुछ बता दिया है। रेक्टेंगल वाला सर सेंड कर दिया और सेकंड वाला भी सर सेंड कर दिया व्हाट्सएप। हाँ, रेक्टेंगल वाला आपने जो भेजा है वो सही है। सर मैंने जो आपने बोला था वो इनपुट आउटपुट का वो सेकंड वाला वो मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया है। हाँ, ये भी सही है, बट आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आप देखो स्ट्रिंग में वहां पे लिखे हो, वहां पे कोट्स नहीं होगा। फिर भी कोई सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने इंट जो यूज किया है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हो, स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं होगा। आपने इसको रन नहीं किया? ओके ओके। सर मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है। ठीक है सर, मैं भूल गया था, सॉरी। तो आप यहाँ पे इंट जो यूज करे वो तो स्मॉल ब्रैकेट में होगा ना, आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। ओके सर। ओके, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट जब लिस्ट का कुछ करते हैं तब यूज करते हैं। लिस्ट का कोड करोगे आप, लिस्ट में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट ओके का सर, ऐसे होता है, समझ रहे अंडरस्टूड सर। हो? ओके, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूं कि आप लोग ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का? और कोई बहुत लोग हैं जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सर मुझे फर्स्ट वाला कैसे पता ट्राई चलेगा कि आप करेंगे। लोग क्या चाहते हो? सर ट्राई सर करेंगे। फर्स्ट फिर वाला, से एक बार ट्राई सर कर। थोड़ा देखिए यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो जो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। यहाँ पे आपको इफ एल्स यूज करना है और कंपैरिजन यूज करना है, और कुछ नहीं। देखिए कल मैं आपको यहाँ पे बताया भी था कि एक सेकेंड, यहाँ पे कैसे कंपैरिजन करते हैं। इन्हीं का यूज करके आप लोग पूरा चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। दो चार लोग को ट्राई किए हैं, उसके बाद कोई ट्राई नहीं किया, सब कोई बिजी था किसी और काम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से एक बार ट्राई करो, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर दूंगा। लेकिन सारा क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग का लॉजिक बिल्डिंग में फिर प्रॉब्लम, मतलब आप लोग अच्छे से लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे। सर 4 नंबर वाला समझ आ रहा है पर मैं क्वेश्चन को माथाয় समझा देता ঢুকছে हूँ না। क्या करना है। 4 मैं নম্বর क्वेश्चन माथाয় को ঢুকছে समझा না। देता हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब यहाँ पे दो इनपुट होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, और उसको चेक करना है कि वो जो इनपुट्स दिया गया है उसको चेक करके आपको बताना है कि वो रेक्टेंगल का इनपुट है या वो स्क्वायर है। ओके, समझ रहे हो आप लोग? सर ये रेक्टेंगल वाला হ্যাঁ हो হ্যাঁ गया। হ্যাঁ ये सर तो हो गया, ये 3 तो और 4। হ্যাঁ ओके, স্যার এটা हो गया। आपका हो गया। बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि बहुत लोगों ने अभी ट्राई ही नहीं किया है, तो मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है टेक टू इंट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। यहाँ पे दो इनपुट होगा और उनको उनमें से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, उसको प्रिंट करना है। समझ पा रहे हो? और थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है टेक द एज ऑफ 3 पीपल बाय यूजर इनपुट। 3 पीपल का एज लेना है इनपुट, यूजर इनपुट से, और डिटरमाइन ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट अमॉन्ग देम। तो उनमें से जो सबसे जिसका एज सबसे ज्यादा है उसको प्रिंट करना है, और जिसका एज सबसे कम है उसको प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इनपुट देता हूँ, मैं थर्ड क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ।
इसका बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ 3 नंबर 10, 15, 12, तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट होगा वो होगा 15, तो पहले 15 प्रिंट करेगा, और जो यंगेस्ट होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर समझ पा रहा हूँ सर। सर एक 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 मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक ने वो कमांड मतलब पोस्ट किया है, मतलब वो लेंथ और ब्रेथ वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है सर, उसमें सर एक जगह में लिखा हुआ है इफ लेंथ डबल इक्वल्स टू ब्रेथ, मतलब इस मतलब ये क्यों लिखेगा? हेलो। हेलो सर। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर। सॉरी, म्यूट हो गया था। सर हाँ, म्यूट तो हो मैं गया। बोल ओके, तो इन्होंने जो इनपुट लिया है वो लेंथ वेरिएबल में लिया है। अगर यहाँ पे लेंथ के जगह पे अगर आप ए लेते हो, ए इक्वल्स टू इंट करते हो, तो आप ए और बी में कंपैरिजन करोगे। वो तो आपका यहाँ पे देखो ना, ऊपर देखो, वेरिएबल नेम जो लिया है उसको तो कंपैरिजन करके दिखाएगा, चेक करेगा कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। समझ पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। नहीं ओके। सर। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या वहां पे हो रहा है? नहीं ये नहीं सर, किसका सर। कोड है? मतलब वो लाइन मुझे देवज्योति, देवज्योति, हाँ सर। आप एक बार एक्सप्लेन करोगे कि आपने क्या किया वहां पे? संदीपन को आप प्लीज एक्सप्लेन करके बता दो कि आपने क्या किया है, आप क्यों लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ कर रहे हो वहां पे, क्यों चेक कर रहे हो वैसे? सर मतलब लेंथ में हम लोग जो देंगे सर उसका वैल्यू सर इक्वल टू, अगर उसका होता है तो देन इट इज स्क्वायर सर, इसलिए हम सर हाँ, इक्वल टू दे रहे हैं सर वहां पे। ओके, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बस संदीपन को समझ में नहीं आ रहा है। संदीपन, आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है वहां पे? मतलब सर अगर लेंथ का वैल्यू 5 है और अगर ब्रेथ का वैल्यू भी 5 है, मतलब हम्म उस हिसाब से उसका स्क्वायर का देन इट बात विल मतलब हो रहा है। नहीं, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्या अभी? हाँ, ये तो इसीलिए मैं तो यही एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप लोगों ने बोला कि ये आपको आ गया। मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हो रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। बोल रहा है टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का आपको इनपुट लेना है, तो आप उसको किसी भी वेरिएबल नेम में स्टोर करके रख सकते हो। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, एल हो सकता है या बी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल रख लिया, एल ले लिया, ओके, तो एल में मैंने इनपुट ले लिया। देन यहाँ पे फिर मैं बी में इनपुट ले लूंगा, जो इनपुट होगा। तो बोल रहा है चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर चेक करना कि जो इनपुट लिया हुआ है वो रेक्टेंगल का इनपुट है या स्क्वायर का इनपुट है। तो स्क्वायर का इनपुट होगा तो वहां पे क्या कंडीशन होना चाहिए, आप बताओगे? अगर स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपको डिफरेंस मतलब क्या दिखता है संदीपन? मतलब लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू चेंज होगा, मतलब रेक्टेंगल में और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इफ एल इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। हाँ, तो वही तो सेम चीज वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब समझ में वो आया आपको? स्क्वायर मतलब ने, हाँ अभी समझ में आया। मतलब मैं सोचा था मतलब 5 टू दी पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर, मतलब वो समझ में आ रहा था, मतलब वो समझ रहा था। ओहो ओके, हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। और रेशमी सर कल के लेक्चर का वीडियो मिल जाता तो अच्छा। उसके लिए सर से बात करना होगा, तो मैं सर से बात करके बताता हूँ, ओके।
तो ये आपको समझ में आ गया क्या क्या हुआ और क्या करना था? ये आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, हाँ सर। किसी और का प्रॉब्लम है क्वेश्चन 1 में? किसी को क्वेश्चन 1 समझ में नहीं आया तो आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, कल मैं आप सब कोड मुझे चाहिए कल, और कल ये बहाना नहीं चलेगा कि सर बिजी था, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ये नहीं किया। कल सबका कोड चाहिए, और आप हो सके तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोड सेंड करना है तो, या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा खुद से कोड करने का। आप कॉपी करके या इंटरनेट से देख के आप लोग कोड तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ कीवर्ड सब कुछ बता दिया है कि आपको जो जो यूज करना है, इसमें सब कुछ मैंने बताया है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। तो आपको देखना है कि कौन सा चीज कहाँ पे यूज करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 और 3 के बारे में बताया ना, हम हाँ कल सर। प्रेजेंट नहीं। यस सर। ओके, तो मैं सेकंड को फिर से बता देता हूँ। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकेंड में बोल रहा है टेक 2 int वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इसमें? नहीं सर। नहीं समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे 2 इनपुट लेना है, तो आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो। मतलब तो अगर मैं हम देता हूँ लिखे कि a इक्वल्स टू इनपुट, फिर ब्रैकेट के ओके। मतलब ब्रैकेट देते हैं a इक्वल्स टू इनपुट, उसके बाद देते हैं कि b इक्वल्स टू इनपुट। तो अगर उसके बाद देते हैं कि तो सुबीर मैं बताता हूँ, संदीपन आप सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। आप यहाँ पे मत बताइए कि कोड क्या लिखना है, ठीक है? खुद से ट्राई कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या करना है। तो संदीपन यहाँ पे क्या सुबीर ने पूछा था, ये उनको समझ में नहीं आया था सुबीर को। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 इनपुट लेना है और इनमें से जो भी बड़ा रहेगा उसको प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 25 और अगर यहाँ पे मैं देता हूँ 30, तो यहाँ पे 30 आउटपुट जो है आपका आएगा 30 आएगा। ओके सुबीर, अभी आपको समझ में आया? हाँ सर, ये तो समझ में आया, लेकिन क्या यूज करना है वो नहीं समझ में आया। आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा है? हाँ सर, इफ एल्स पढ़ा। तो इफ एल्स ही यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है। ओके। कल आप क्लास किए थे? नहीं सर, वही लिए तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा। तो थर्ड एडটা আপনাকে আমার মানে করা আছে, ওটা কি পাঠিয়ে দেবো? कल मैं ये कंडीशनल ये कल मैंने आपको बताया था कैसे कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो अगर देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये होता है वैल्यूज इक्वल है उसको चेक करने के लिए कि अगर 2 वैल्यूज दिया हुआ है ए और बी, तो दोनों इक्वल है कि नहीं उसको चेक करता है। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, और सेकंड जो है वो है ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू होगा बी का या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए का बी का वैल्यू अगर 10 है तो ए का वैल्यू 10 होगा या उससे कम होगा। मतलब 0 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये 0 to नहीं, अगर इससे माइनस में भी होगा तो उसका मतलब सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ट्रू होगा। तो यहाँ पे स्मॉलर देन होगा, 10 से छोटा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ए का वैल्यू अगर 10 से बड़ा है, बी से बड़ा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे बस इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब कि अगर दोनों नंबर बराबर है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होता। देखिए यहाँ पे मैंने किया भी है, अगर ये 10 स्मॉलर देन 10, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो नंबर छोटा नहीं है। ए जो है वो छोटा नहीं है बी से, वो दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 to 6 प्लस, मतलब ए का वैल्यू हमेशा 6 से
अगर b यहाँ पे 6 है तो a का वैल्यू या तो 6 होगा या 6 से ज्यादा होगा, 6 प्लस। ओके, अगर a का वैल्यू उससे कम है, b से कम है, मतलब यहाँ पे b का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आप लोग को समझ में आया क्या हो रहा है, ये कैसे चेक इन करते हैं? हाँ सर, हाँ सर। ओके, और यहाँ पे तो ये सिंपल है, a ग्रेटर देन b, मतलब a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा, तो a का वैल्यू b से बड़ा है तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सब यूज करके आप लोग ये चारों क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये चारों क्वेश्चन ये सब यूज करके सिर्फ इफ एल्स का प्रॉब्लम है, इसमें और कुछ नहीं है। आपको इनपुट लेना भी आता है, कंपेयर करने भी आता है कि नंबर कौन सा बड़ा है, छोटा है, क्या है, वहां वो सब भी आपको मैंने बता दिया हुआ है। बस आपको लॉजिक अपने से बिल्ड करना है कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इक्वल्स, डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे या स्मॉलर देन यूज करेंगे, क्या यूज करना है, वो बस आपको बिल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों समझा दिया है। सर ये फिर से समझाइए। कौन सा? ये जो अभी समझ आ रहे थे, ये वाला, हाँ ये वाला। तो ये पूरा या सिर्फ ये वाला 75 लाइन? नो, ये पूरा। ओके, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कंपैरिजन। ओके, ये लिखा है a डबल इक्वल्स टू b, मतलब यहाँ पे अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू बराबर है, इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 डबल इक्वल्स टू 5, मतलब 6 और 5 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है। आप इसको ऐसे अपने कंसोल में चेक भी कर सकते हो, ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे पाइथन कंसोल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये आपको दिख रहा है? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, तो ये हो गया। एक मिनट। तो ये आपको समझ में आया कि दोनों नंबर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ सर, नेक्स्ट हाँ है, नेक्स्ट है a स्मॉलर देन इक्वल्स टू b। a का वैल्यू b से या तो उस b के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे थर्ड क्या बोल रहा है, a स्मॉलर देन b, a का वैल्यू b से छोटा होना चाहिए। अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे बराबर होगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर a का वैल्यू छोटा है b से तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ये समझ में आया आपको रेशमी? जी सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। तो a का वैल्यू b का बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर a का वैल्यू दिए हैं हम, a इक्वल्स टू 55, b इक्वल्स टू 65, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अगर ये वाला अभी हम रन करते हैं कमांड, यहाँ पे अगर देते हैं ऐसे, तो आप बताओ यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स? रेशमी आप बताओगे। रेशमी? सर फॉल्स। ओके, तो ये अब आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है? हाँ सर। ओके, सिमिलरली ये तो सबसे इजी है कि a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे a का, अगर यहाँ पे जैसे b का वैल्यू बड़ा है, तो अगर हम b चेक करते हैं कि b
ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू सर। गुड। तो ये आप लोग को अब समझ में आया? जी सर। ओके, किसी और का प्रॉब्लम है? ये सर कोई और है जो समझ नहीं पाया? ये 3 नंबर करा हूँ मैं। 3 नंबर आपने किया है? हाँ ये कोड आपने सेंड किया है? हाँ सर ये ओके, input into age, okay. If first it is equal second, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। नहीं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉजिक गलत है। आप एक बार फिर से चेक करो कि आप क्या गलत किए हो। तन्मय, आप एक बार इसको फिर से चेक करो कि आपने कहाँ पे क्या गलत किया। सब कुछ सही है, थोड़ा सा गलत है। सर मैं पूछ रहा था कि कर रहा है। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल। हाँ बोलो संदीपन, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं पूछ रहा था कि देवज्योति ने जो वो रेक्टेंगल वाला जो मतलब वो जो सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, सर अगर वो कमांड वाइज मतलब अगर मैं इस तरह से शुरू करूँ, मतलब अगर लेंथ फिर इक्वल्स टू इनपुट देके फिर प्रिंट वाला लाइन अगर पुट करूँ तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं वहां पे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये वाला तन्मय को फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या हो रहा है। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो, मैं उसको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो तन्मय, आपने देखो कोड में लिखा है, हाँ आपका कोड में एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, सिंटैक्स सब सही है, लॉजिकल एरर है यहाँ पे। तो वो आपको चेक करना है कि आपका लॉजिकल एरर कहाँ पे है, उसके बाद आप इसको प्रिंट करके देखो। मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलो 1 मिनट। सर यंगर नंबर तो नहीं है उसमें। एक सेकेंड, मैं इसको प्रिंट अभी मैं बताता हूँ कि आपने कहाँ पे क्या गलत किया। अरे हाँ, एक सेकेंड। सारा कोड क्यों आ जा रहा है? ओके, अभी यहाँ पे सही है। तो ठीक है, आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनपुट ले रहे हो। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डेमो रन, तो ये रन करेगा। ठीक है, मैं देता हूँ 10 12 15, ओल्डेस्ट इन 15। ओल्डेस्ट तो आपको बता दे रहा है, ठीक है। बट अगर कोई यूजर इनपुट ऐसे दिखेगा। हेलो हेलो इंद्रनील, सुनाई दे रहा है? मेरा हेडफोन सुनाई दे खराब रहा हो गया था इसीलिए बोल रहा था। ओके ओके। तो अगर कोई यहाँ पे 10 12 देता है तो आपने सिर्फ ओल्डेस्ट प्रिंट कराया है। एक बार मुझे फिर से देखने दीजिए आपने क्या क्या चेक किया है। फर्स्ट ग्रेटर देन ओके, सॉरी एक्चुअली क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट मुझे चैट में नहीं दिख रहा था। ओके, अब मैं समझ, तब यहाँ पे अभी आपका लॉजिक सही है। एक्चुअली ये वाला पार्ट चैट में मैं नहीं ठीक से नहीं देख पा रहा था कि आपने कैसे क्या किया हुआ है। अभी सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, सही है। मुझे लग रहा था आप ऐसे यूज कर रहे हो, मतलब आपने ऐसे किया हुआ है, तो मुझे लगा आपने ऐसे किया है इसलिए लॉजिकल एरर है यहाँ पे। बट अगर आप एंड यूज कर रहे हो
तो वो सही है। तन्मय तन्मय हाँ सर आपका ये कोड सही है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ऑल आर इक्वल, ओके, इस यंगेस्ट जो है उसको प्रिंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ ओल्डेस्ट है। नहीं हाँ तो उसको भी तो प्रिंट करना होगा ना कि उसका जो यंगेस्ट है वो कौन है। हाँ तो वो भी कर रहा ओके, तो आपने यहाँ अभी तक करते जो हुए किया है वो पता बहुत सही है, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार और हाँ जो ठीक क्वेश्चन है। बोल रहा है यंगेस्ट प्रिंट सर करने को साइन उसको भी चेंज print कर देने मैंने भी से मेरा फिर यंगर सर बन जाएगा ना? স্যার हाँ हाँ बोलो। স্যার থার্ডের কোয়েশ্চেনটার যে মানে সলভ করাটা আমি করেছি স্যার, ওটা আমি চ্যাটেও দিয়েছি, আপনি একটু যদি চেক করে দেন। हाँ मैं देख रहा हूँ। S2S3 और आपने ये रूपम आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, मतलब आप कंप्यूटर पे रन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको एरर नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि आपने क्या किया, एज 1 लिखा है, बीच में आपने गैप दिया है, वैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। मैंने क्या बताया था, आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड इसको मैं कमेंट करने दी, आप इसको एज अंडरस्कोर 1 लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख, स्पेस नहीं दे सकते बीच में, ये एरर हो जाएगा। रूपम ও সরি স্যার। ओके, तो ये एक गलती है यहाँ पे। ओके, इफ ए यहाँ पे भी आपने जो किया है वहां पे भी एक लॉजिकल एरर है, जो मैं वही बोल रहा था, आपने एंड यूज नहीं किया है यहाँ पे, तो ये गलत है। आप इसको ट्राई कीजिएगा ऑनलाइन कंपाइलर में यूज करने का, ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कीजिएगा, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, और वहां पे कोड करने का कोशिश कीजिएगा, वो फोन से भी हो जाएगा। ওকে স্যার। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ रहे थे। सर मेरा वाला क्वेश्चन तो सर, थोड़ा आप, हाँ आपका क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन क्या किया था कि पहली बात तो देवज्योति ने जो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि ऊपर वहां पे प्रिंट करा रहे हैं, ये देवज्योति का है ना। हाँ सर पहला प्रिंट कर रहा है, फिर लेंथ का इनपुट ले रहा है, मतलब अगर मैं उसको उल्टा हाँ, करके लिखूं तो मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, तो मतलब ठीक है, तो आप जो देवज्योति ने प्रिंट यूज किया है वो तो आप इनपुट के अंदर भी लिख सकते थे, तो प्रिंट होता है, आपको प्रिंट लिखने का क्या जरूरत है, आप तो इनपुट के मतलब अंदर वो समझा पास नहीं कर सर। देते हो। देवज्योति ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट फिर इंटर लेंथ, हाँ फर्स्ट, अच्छा लेंथ का बात कर रहे हो, हाँ रेक्टेंगल तो वाला, मतलब रेक्टेंगल फिर भी वाला, जो तो भी यहाँ आप ओके ठीक है, हाँ यहाँ पे लेंथ वाला समझ एक बार गया, बोल दीजिए। लेंथ, ओके, तो ये आप हाँ यहाँ पे लिखा, देवज्योति ने ऐसे लिखा हुआ, देन यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट और हाँ ऐसे कॉल किया हुआ है, तो हाँ इसका हाँ जरूरत नहीं है, आप इसको क्यों लिखोगे, मैंने क्या बताया था कि आप इसको, प्रिंट अगर एल करो फिर हो जाएगा, आप इसको ऐसे तो लिखते हो, तो ये तो प्रिंट होता है बाहर, यहाँ पे इसका ये, जब आप इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट एज, देखो यहाँ पे कैसे प्रिंट किया हुआ है, कोड कहाँ गया, ओके साइड से ऊपर है सर। वो मैंने शायद डिलीट कर दिया, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप ऐसे तो प्रिंट करते हो, मतलब प्रिंट लिखने का क्या जरूरत है, यहाँ पे प्रिंट क्यों चाहिए आपको, इसका क्या जरूरत है, आप तो इनपुट ले रहे हो, तो आप ये इनपुट फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग पास कर दोगे, ये तो वो तो आउटपुट में आपको प्रिंट हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, समझ में आया हाँ 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 देवज्योति, आपको ठीक। समझ में आया। हाँ सर वो एक साथ में हो जाता है, वो ऐसे में प्रिंट करके लिखा हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये, मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्यों यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे कर सकते हो, वैसे पाइथन में तो सी में होता है कि आप मतलब अलग से प्रिंट करते हो फिर इनपुट लेते हो, सर वो तो और यहाँ ठीक पे है सर, मतलब अगर मैं सर मतलब ऐसे ही पूछ रहा था, सपोज मैंने वो मतलब अगर प्रिंट इंटर लेंथ
उसके बाद नीचे लेंथ इक्वल्स टू इनपुट। अगर ये वाला लाइन मैंने उल्टा करके लिखा, रिवर्स करके लिखा सर, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो सर उसमें सर गलती क्या है, मतलब उसमें भूल क्या है? तो उस भूल ये होता है कि पहले आपने क्या किया होगा कि एंटर नहीं किया होगा कोई नंबर, उसके बाद फिर दो बार आपको एंटर करने पे वो एंटर द लेंथ प्रिंट करता होगा। नहीं, मेरा तो एंटर द लेंथ आ ही नहीं रहा है। आपका जैसे मतलब आउटपुट में वो जो आपने सी यूजर्स वाला जो लाइन है ना, एकदम फर्स्ट वाला, सिर्फ वही आ रहा है, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों प्रॉब्लम है। आपने बोला कि ये इनपुट ऐसे करके आपने ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए? हाँ सर, हाँ तो हाँ पहले हाँ, तो हाँ। आपको यहाँ पे इनपुट में कुछ तो वैल्यू पास करना होगा। देखिए, आप उसको रन कीजिए और लेंथ में कोई नंबर दीजिए, 10, 15, 20 कुछ भी नंबर देखिए, एंटर कीजिए, फिर देखिए लिखा होगा एंटर द लेंथ, ये वाला प्रिंट करेगा। आप करके देखिए। और यहाँ पे देवज्योति आपने एक गलत किया है। ये आपको मैंने बताया था कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में हाँ इनपुट सर, लेता हाँ है। सर, आपको यहाँ पे इंट यूज करना होगा, समझ रहे हो? हाँ सर, समझ गया सर। और वहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है वहां पे, तो आपका तो ये कोड हमेशा बोलेगा कि इट इज रेक्टेंगल। ये आपका कभी आप देखो, नंबर एंटर करके देखो। नहीं, हमेशा नहीं बोलेगा। ओके, मैं समझ गया, हमेशा नहीं बोलेगा। स्क्वायर आपका आउटपुट आ रहा है, आपने चेक किया है? हाँ सर, स्क्वायर का सर चेक किया था सर, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वहां पे एरर नहीं है। तो आपको इंट यूज करना होगा। आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग में कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपका वो मिस्टेक है वहां पे, हाँ आप सर। उसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी तक तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ये वाला मैंने बताया ना आपको कि 3 इनपुट होगा, उसमें से जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उसको प्रिंट कराना है, जो ओल्डेस्ट है और जो यंगेस्ट है उसको प्रिंट कराना है। फोर्थ जो है, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए तो। देवज्योति, आप क्वेश्चन रीड कीजिए और एक बार बताइए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। सर आप सर समझ में आ गया वो। कौन सा फोर्थ? हाँ सर, अब ठीक है सर। सर वो नेक्स्ट में से करके दे दूंगा सर। ওকে, और कोई है? স্যার এভারেজ লেস দ্যান 40টা কি করে বার করব? এভারেজ অবধি পারবো, এভারেজ লেস দ্যান 40। हाँ, लेस देन 40 आप तो बोल भी रहे हो 40% कि लेस देन বলেছে, 40% বলেছে, ওই পার্সেন্টটাকেও কি প্রিন্ট করাতে হবে? नहीं, परसेंटेज क्यों प्रिंट कराना होगा आपको? आपका एवरेज में अगर 40 आता है तो वो परसेंटेज का कोई यहाँ पे है नहीं, इशू तो परसेंटेज का नहीं है। देखो, ও আচ্ছা আচ্ছা। यहाँ पे ये बोल रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ओके, बोल रहा है टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट का आपका इनपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी, ओके एक सेकेंड, ए बी सी डी ई। यहाँ पे 5 वेरिएबल्स होगा जिसमें आप 5 नंबर्स इनपुट लोगे, फिर आप एवरेज निकालोगे। अब आप एवरेज कैसे निकालता हो आपको पता होगा, आप उसको निकालोगे एवरेज। एवरेज स्टोर कर लिया आप उसका। अब चेक करना है कि एवरेज जो भी वैल्यू आ रहा है वो 40 से कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से आपको फेल और पास प्रिंट कराना है। समझ में आया? अगर 40% से एवरेज कम है, 40 से, मतलब तो यहाँ पे प्रिंट कराना है आपको फेल, अदरवाइज प्रिंट कराना है पास। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करके मुझे क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा क्या रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लोग कोड ही पेस्ट सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा। ओके सर, ओके और वहाँ सर। पे मेंशन, वहाँ पे अगर सबसे अच्छा हुआ कि आप लोग क्वेश्चन को भी मेंशन कर दीजिएगा किस क्वेश्चन का वो कोड आप वहाँ पे सेंड कर रहे हो। सर मैं पीडीएफ करके सेंड करूँ क्या, या अगर आप अलग अलग? अगर आप पीडीएफ करके सेंड कर सकती हो तो बहुत अच्छा रहेगा देखने के लिए मुझे। ओके सर, ओके सर। पीडीएफ तो जो करके PDF मेरा नाम लिखकर आपको सेंड करती हूँ।
गुड, तब बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो सर। अगर जो पीडीएफ कर सकते हैं आप लोग पीडीएफ में भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपसे पीडीएफ नहीं हो पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे क्या कीजिएगा, इसको क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद उस पे कोड, आपका नाम भी रहेगा वहां पे और कोड भी नीचे रहेगा, तो मुझे समझने में आसानी रहेगा कि कौन किसने भेजा है। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो नंबर दिखाता है सबका, सबका नाम नहीं दिखाता है, सबका कॉन्टेक्ट सेव नहीं है, समझ रहे हो? तो और सब कोई वहां पे हाँ अलग सर। अलग अपना नाम डाला हुआ है, तो आप लोग जो ऑफिशियल नेम है उसको वहां पे मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद कोड लिख दीजिएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो ये मुझे आप लोग कल सेंड कीजिएगा। अब ऐसा मत बोलिएगा कि मैं बिजी था या बाहर था। अब आपको ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे इस कंप्लीट करना है, लेकिन आपको कंप्लीट करके कल भेजना है। और एक मैंने कोई क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, देखें, पाइथन प्रॉब्लम गूगल डॉक्स, ये इसको किसने किसने सॉल्व किया है? ये भी मुझे नहीं लगता किसी ने सॉल्व किया है। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये अगर इतना इजी क्वेश्चन अभी आपसे नहीं हो रहा है तो ये उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन ये भी उतना कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन समझने में हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम आए, तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। पहले आप लोग ये इफ एल्स वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये तो बहुत ईजी है, मैंने बताया भी था आप लोग को, फिर भी आप लोगों ने शायद ट्राई नहीं किया। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अभी लिस्ट पढ़ रहे थे, तो एक बार लिस्ट में हम लोग क्या क्या किए हैं उसको देख लेते हैं। तो लिस्ट में क्या क्या हुआ है, हाँ, लिस्ट में हम लोग स्लाइसिंग पढ़ रहे थे कल। लिस्ट में आप लोग को स्लाइसिंग शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने आंसर दिया उसका, तो मुझे लगता है आप लोग को स्लाइसिंग समझ में आ गया है अभी तक। ठीक है, तो लिस्ट, अब हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या है। यहाँ पे एक चीज आप लोग इसको, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन किसी और लाइब्रेरी में रहता है। इसके लिए आपको लाइब्रेरी रिक्वायर होता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग मॉड्यूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। जो फर्स्ट, ये वाला एक बार देख लीजिए, जूम करके दिखा दे। ये जो फर्स्ट है CMP, ये वाला रन नहीं करेगा। ओके ओके सर। यस यस सर, नो, ओके यस। तो यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो और चार यहाँ पे फंक्शंस है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्या होता है। तो उस पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट इक्वल्स टू एक रैंडम नंबर का लिस्ट होगा 2। तो पहला क्या है यहाँ पे, पहला है लेंथ। ये आप लोगों ने स्ट्रिंग के टाइम पे इसको यूज किया था, लेंथ फंक्शन का, len लेंथ। और यहाँ पे स्ट्रिंग का अगर वेरिएबल पास करोगे तो जितना वर्ड, जितना यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ हैगा वो वहां पे बता देता था। जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नेम इक्वल्स टू अभी से प्रिंट लेन नेम, तो इसका ये आउटपुट यहाँ पे बता देगा कि मेरा नाम में कितना लेटर्स है वहां पे। ओके, टेस्ट यहाँ पे रन करना पड़ेगा। टेस्ट, देखिए 8 आउटपुट आ गया। तो लेन को हम लोग एक्चुअली लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नेम की जगह पे अगर लिस्ट लिखते हो, लिस्ट एक्चुअली क्या है, इस लिस्ट का नाम है, ये वेरिएबल नेम है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स भी अगर लिख देता हूँ तो ये भी लिस्ट ही है। तो यहाँ पे नंबर्स को अब ये क्या करेगा, आप लोग बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जो अगर प्रैक्टिस कर रहा है अभी वो प्रैक्टिस करके बताए, और जो नहीं कर रहा है वो गेस करके बताए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। 5 आएगा।
सर और प्रिंट के बाद आपने क्या लिखा है सर? प्रिंट लेन, LEN, ये फंक्शन का नाम है। ओके सर, ओके सर। ओके, उसके बीच में पैरामीटर्स रहेगा सर जिसका हम 5 लोग होगा? लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। हाँ 5 होगा। तो ये क्या होता है, लेंथ हमेशा यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था कि जब इंडेक्स शुरू होता है तो वो 0 से शुरू होता है, तो 0 से 4 तक जाएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 0 से 4 तक जाएगा लेंथ। लेकिन जब अगर सॉरी, इंडेक्स 0 से 4 तक जाएगा, लेकिन जब आप इसका लेंथ फाइंड करोगे तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेंथ होगा 5। ओके सर। समझ गए? सर और एक बार बोलिएगा सर, और एक बार बोलिएगा। इंडेक्स किससे शुरू होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? एक एरे का Zero स्टार्टिंग होता है। इंडेक्स क्या होता है? 0 0 सर 0। 0 होता है। हाँ, तो जब इंडेक्स का बात होता है तो यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना है? 0 to 4। ओके, लेकिन जब हम लोग लेंथ काउंट करेंगे कि लेंथ कितना है इसका, तो हमको उसके अंदर जो जितना भी वेरिएबल रहेगा उसको काउंट करना है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेंथ क्या है? 5। यस सर। ओके, और किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं सर, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है मैक्स। तो ये क्या करता है? रिटर्न्स आइटम फ्रॉम द लिस्ट सर क्वेश्चन करो। मैक्स वैल्यू। हाँ करो। থার্ড ব্র্যাকেট তো মানে থার্ড ব্র্যাকেট তো বলে দেয় যে এটা লিস্টের মধ্যে পড়ে। ফার্স্ট हाँ ব্র্যাকেট আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট কিসের মধ্যে পড়ে? ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट अगर ऐसे होता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टपल। देखिए मैं इसका जो नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट आएगा वहां पे ये टपल्स करके है। तो टपल्स में फर्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट से एंड होगा, क्लोजिंग भी फर्स्ट होता है। ये देख रहे हो? तो ये टपल करके एक अलग चीज होता है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट खत्म हो जाने के बाद। ओके, ओके यस और नो? ओके, ओके तो ये तो अभी हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? मैक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैक्स जो होता सर है, एक तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, मतलब मैंने एक जगह पे बहुत सारा मेरा ये है कमेंट्स है। तो अगर मतलब मैं चाहूँ, मतलब अगर मैं एक चीज को कमेंट को अगर मैं ऑफ करना चाहता हूँ, मतलब वो हैशटैग से, तो अगर मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो सर वो पर्टिकुलर उसमें ही सिर्फ नहीं हो रहा है, पूरा हो जाए। कंट्रोल ए से तो ऑल मार्क्स हो जाता है। आपको जैसे देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाइन है, तो मैं कंट्रोल ऑल दबाता हूँ, कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ऑल मार्क्स हो जाएगा। ओके, तो आपको चाहिए सिर्फ ये वाला नंबर को कमेंट करना है ना, इसी लाइन को, 4th लाइन को। हाँ सर। तो आप सिर्फ सिंपली जाइए 4th लाइन पे और उस पे जाकर कंट्रोल और जो स्लैश होता है वो दबा दीजिए। देखिए वो लाइन ये हो जाएगा। अगर आपको 2 लाइन को, मतलब ये तो सिर्फ ये सिर्फ आप एक लाइन के लिए बता रहे। सपोज मेरे पास 10 लाइन है, मतलब तो आप 10 मैं अगर यहाँ पे 5 करके, देखिए मैं अगर ऐसे कर देता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे मेरा बहुत सारा लाइन है। ओके, मुझे चाहिए सिर्फ ओके लास्ट सर। का 4 लाइन को मुझे कमेंट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए एंडिंग पे और देखिए मार्क हो जाएगा, ऐसे ऊपर कीजिएगा तो एक बार चेक कीजिए आप खुद से, डबल क्लिक करके ऐसे। मतलब ओके ओके, एक मिनट। हाँ, डबल क्लिक करके ऐसे ऊपर कीजिएगा तो जितना लाइन आपको कमेंट करना है उतना सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप कंट्रोल और स्लैश एंटर कर दीजिए, वो मार्क हो जाएगा। ওকে 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 স্যার, ঠিক তো আছে। স্যার আপনি এই বাকি লাইন কি করে আনলেন? ওই লাইনকে মানে সিলেক্ট করে বাকি লাইনগুলো, এতগুলো যে লাইন बाकी लाइन আনলেন? वो तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी है, सेम नंबर को मतलब कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट होते जाएगा। समझ में आया?
हाँ, आपने आपने पेस्ट को अचानक से डिलीट कैसे कर दिया? मतलब जो आपने पेस्ट किया फिर से आप ला दिए, मतलब ऐसे मतलब बीच बीच में आप करते हो ना, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जैसे ये नंबर है तो मैं इसको मार्क किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे पेस्ट करूंगा, भी दबाए रखूंगा तो ऐसे बढ़ते जाएगा, जितना बार भी दबाऊंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी जितना बार वो बढ़ते जाएगा। फिर आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू होता है, देखिए कंट्रोल जेड दबाएगा तो वापस जो पिछले फॉर्म में जो था वो पीछे की तरफ जाने लगता है, समझ गए? अच्छा, फिर कंट्रोल जेड अंडू करने के बाद अगर मैं फिर से कंट्रोल वी करूं, मतलब पेस्ट करूं, तो वो फिर से पेस्ट हो जाएगा सेम लाइन? हाँ, फिर से पेस्ट हो जाएगा। देखो इंद्रनील, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए अभी। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो ये लेंथ हम लोग पढ़ लिए, हम लोग मैक्स पढ़ रहे थे। तो मैक्स क्या होता है, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर रहेगा उसको वो आउटपुट में वो सेंड कर देगा, उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट मैक्स, उसके अंदर आप लोग नंबर्स को, जो भी लिस्ट का नाम है आप लोग नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये यहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको वो प्रिंट करेगा। तो रन करते हैं, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 9 है तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया। हाँ सर। देखिए आप लोग, सर तो मैक्स क्या करता है, जो मैक्सिमम होता है रिटर्न्स आइटम फ्रॉम द लिस्ट विथ मैक्स वैल्यू। तो ये बहुत ही इजी है। यही अगर सी में आप लोग करते, सी में ये सब फंक्शंस नहीं होता है, सी में खुद से आपको फाइंड करना पड़ता है, पता है आपको? सी में अगर ऐसे होता, सी में सेम काम करने के लिए, मैक्स फाइंड करने के लिए आपको मैं एक बार कोड लिख के बता दे रहा हूँ, मतलब उसमें क्या होता है। आप लोग उसको मतलब क्या करें, बताना चाहिए, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या हो रहा है उसमें। लीव इट, उसको आप लोग उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना समझिए कि मैक्स जो फंक्शन है, आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना हो कि मैक्स फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, यस सर। हाँ सर। अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे आता है मीन, ठीक है? तो मीन से वो मैक्स जो कर रहा है सेम का मीन करेगा, मीन से मिनिमम वैल्यू होगा उसको सर वहाँ पे तो मिनिमम होगा तो 2, यहाँ पे तो मीन लिखकर नंबर्स लिखना पड़ेगा तो 2 प्रिंट होगा। गुड, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। ओके, देन यहाँ पे फिर से है लिस्ट सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग, अच्छा यहाँ पे तो सर ठीक दो है, दो के फर्स्ट शॉर्ट से मीन से मैक्सिमम तक होगा क्या वही किसमें? सीक्वेंस। ये जो फिफ्थ में देखिए लिखा है लिस्ट, उसके अंदर सेक लिखा है, मतलब सीक्वेंस इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता सर है, मतलब लिस्ट? वो 5 से सर मतलब 2 तक जाएगा सर, वो प्रिंट होगा? नहीं नहीं, वो तो आप स्लाइसिंग में भी कर सकते हो, या 2 से 9 आप तक लोग, प्रिंट होगा। नहीं ये होता है, देखो लिस्ट लिखा था लिस्ट, और इसके अंदर SEQ लिखा था, इसका मतलब होता है सीक्वेंस। अरे अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस कोई शायद, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैं लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। 2 तरीका होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, इंट से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर a इक्वल्स टू 5 है तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, b इक्वल्स टू इंट, देन यहाँ पे 1 कर देंगे, तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे फ्लोट करेंगे, फ्लोट 1 कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 5.0 यहाँ पे आ जाएगा। गुड, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लोट है ये क्या करता है, कन्वर्ट कर दे रहा है ना। तो वैसे ही जब टपल्स कुछ दिया हुआ है, कोई टपल्स यहाँ पे दे दिया है, a इक्वल्स टू, यहाँ पे टपल्स ऐसे देता है 2 4 5 ऐसे दे दिया है, तो ये तो टपल है। अब हम लोग टपल नहीं पढ़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको इसके बारे में पता नहीं कि कैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे काम कैसे होता है, क्या मतलब इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, टपल्स क्या होता है, अभी आप लोग को कुछ आइडिया है? आपने तो बोल रहे हैं जो सेकंड ब्रैकेट माने टपल। हाँ बस उतना ही ना आपको पता है कि ये टपल है, और कुछ आइडिया है इसमें कि क्या होता है, इसका इंडेक्स कैसे काम करता है,
वैल्यू कैसे चेंज होता है, इसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, a इक्वल्स टू लिस्ट और a कर दोगे तो ये क्या होगा, ये टपल से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? और यही चीज ये जो ये है, इसको सीक्वेंस भी बोलते हैं। सीक्वेंस नंबर मतलब ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। समझ में आया? आप लोग सीक्वेंस को हाँ इग्नोर सर, कीजिए, समझ यहाँ में आ पे गया सीक्वेंस का कोई यहाँ पे कोई सर ज्यादा एक रोल नहीं बार है। फिर से बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आया ये ओके सीक्वेंस। ओके ओके सीक्वेंस, हाँ बोल रहा हूँ, सीक्वेंस को अभी इग्नोर कीजिए। सीक्वेंस मतलब ये जो लिखा हुआ ना, ये लिखने का तरीका, इसको ही सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो है ऐसे लिखा हुआ, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। हाँ सर। मतलब कोई लगातार कुछ ऐसे लिखा है 2 4 5 6, तो ये एक सीक्वेंस है। अगर इसको, ये लिस्ट भी है बट ये सीक्वेंस में वे में है। ये क्या बोलते हैं, टर्म इसको बोल सकता है, इसको, इसका जो टर्म है इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। अब मैं बोलूंगा सीक्वेंस को आप लोग इग्नोर कीजिए, वो उसका उतना जरूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि जो ये लिस्ट फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो मैं इसका पे पाइथन कंसोल में यहाँ पे एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 5 6 8 9, तो ये क्या करेगा, इसको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट करेगा। तो ये क्या किया, ये जो ये है लिस्ट में है और ये टपल में है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए आप लोग क्या करता है ये लिस्ट? हाँ सर, समझ में आया अभी। हाँ सर। ओके, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस है, पहले से डिफाइन किया हुआ है लाइब्रेरी में। तो इससे आप लोग मैक्सिमम, लेंथ, मिनिमम और किसी भी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे और भी फंक्शंस है, तो ये क्या होता है, इसको यूज करते हैं अपेंड ऑब्जेक्ट टू लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट के लास्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छोटा कर देते हैं, 5 6, हमारा जो नंबर्स है इसमें सिर्फ 2 वैल्यू है, 5 6। ओके, तो इसको मुझे क्या करना है, इसमें और भी नंबर्स को ऐड करना है, और भी नंबर्स इस लिस्ट में डालना है मुझे। मैं चाहता हूं यहाँ पे 7 8 9 भी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहता हूं एक एक नंबर ऐड हो, तो पहले मैं ऐड करूंगा 7, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा नंबर्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे करेंगे 7, और फिर क्या कीजिए आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए नंबर्स। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, कंट्रोल एस, टेस्ट, रन। देखिए 5 6 7, ये 7 क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो गया। तो अपेंड का मतलब लास्ट में ऐड कर देता है। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, ये हाँ क्या सर, करता है? समझ में आया। मतलब सर हाँ सर। यहाँ पे जो नंबर ऐड करना पड़ेगा, पहले नंबर्स और डॉट अपेंड करके मैं जो भी नंबर चाहे लिख लूं। हाँ देखिए ये ओके है सर, ओके सर। इसका, यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट हाँ सर। अपेंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू समझिए, जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहती हो उसको हाँ यहाँ पे सर। ऐड कर सकती हो। तो ओके आपको सर, जो ओके भी सर। लिस्ट में, यहाँ अगर यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, अगर हाँ नंबर 1 नम करके यहाँ पे एक और लिस्ट है जो 5 9 कॉमा ऐसे कुछ भी है, तो आपको जिस लिस्ट में आपको ऐड करना है उसका यहाँ पे उसको पहले ऐसे लिखना होगा, जिस लिस्ट में आपको ऐड करना है उसका नाम, देन डॉट अपेंड, और जो वैल्यू आपको ऐड करना है वो वैल्यू यहाँ पे रहेगा। समझ में ओके आया? सर। सर एक बात और कि हम 7 तो ऐड किया, तो उसके बाद मैं जब नंबर ऐड करना चाहती हूँ तो फिर से प्रिंट करने के बाद लिखना पड़ेगा या नहीं लिख लूं नहीं, पहले? आप ऐसे भी कर सकती हो। जैसे 7 ऐड कर दिया, तो अगर हाँ। आपको ये मिटा दोगी तो यहाँ पे फिर रन करोगी, मिटाने के बाद रन करोगी तो 5 6 ही फिर प्रिंट करेगा। आपको चाहिए 5 6 7 8, तो आप फिर से लिखोगे नंबर्स डॉट ऐप एंड
स्मॉल ब्रैकेट और इसमें 8 यहाँ पे पास कर दो। तो सर ये क्या अगर होगा, मैं वो फर्स्ट वाला लाइन ओके में सर, अगर मतलब अपेंड मैं लिख के फिर जितना नंबर चाहूँ ऐड 7 करके फिर प्रिंट करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए। मेधाश्री आप क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे कि मेरा अभी समझ में आया कि बोल रहे कि जितना नंबर मैं चाहूँ ऐड कर सकती हूँ, तो ऐड हो जाएगा, फिर प्रिंट लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही मैं प्रिंट तो आपको जब आप चाहोगी तब लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे हाँ बीच हाँ में भी, हाँ, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है सर, वो थैंक तो आपके ऊपर है। ओके, तो अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, पता है? सर लास्ट में आप, हाँ कौन? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि सर नंबर्स मतलब आपने जैसे नंबर्स लिखे 5,6, उसके बाद आपने लिखा नंबर्स अपेंड फिर 7, मतलब अगर 7 ऐड करना चाहो तो अभी आपने जब 8 वाला जब आप ऐड करने वाले थे, तो अगर सपोज मैं वो सेकेंड बार अगर 8 ना लिख के अगर मैं फर्स्ट में अपेंड मतलब 7,8 लिखूं, तो उसमें एक साथ नहीं आएगा 5, 6, 7, 8? मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि एरर हो जाएगा फिर। नहीं सर, ट्रेस बैक आएगा सर। देखते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, अपेंड में एक ही वैल्यू आता है सर। देखो यहाँ पे लिख रहा है अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू को पास कर सकते हो। सर सर वो जो 7 नहीं लिख के हम 9 लिखे, तो वो 6 के बाद 7, 8 उसके बाद 9 आएगा? नहीं, 9 क्यों आएगा? अब 7, 8 क्यों आएगा? यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वही तो यहाँ पे ऐड होगा। आप 6, 7, 8 मतलब वो कहाँ से आ जाएगा? 7, 8 तो यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे जो वैल्यू पास करोगे सेम वैल्यू यहाँ पे जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 तीनों सब प्रिंट कराना है, तो 5, 6 तो लिखा हुआ है। आप सिंपली क्या कीजिए, दोबारा इसको लिखिए, नंबर्स डॉट अपेंड 8 फिर नंबर्स डॉट अपेंड 9। अब क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9 सब स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट करेगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हुआ अपेंड। अपेंड से क्या होता है, लिस्ट के लास्ट में ये सब वैल्यू को ऐड करता है। तो अपेंड को कॉल कैसे करते हैं? अपेंड को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि लिस्ट, जो भी लिस्ट में आपको ऐड करना है उसका नाम, देन डॉट अपेंड को कॉल कीजिए और उसके अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट दीजिए जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। जब यहाँ पे आप सिर्फ इंटीजर ही नहीं, यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो। देखो तो ये क्या प्रिंट करेगा, 5, 6 अभिषेक 8, 9। समझ गए? यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, नंबर, मतलब नंबर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो तीनों में से। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट एक्सटेंड। एक्सटेंड है, एक्सटेंड मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये भी जो भी आप यहाँ पे देखो, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। नंबर एक्सटेंड है तो उसके लिए क्या करना होगा, नंबर्स डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे लिखा है एस सीक्वेंस। देखो SCQ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको इस फॉर्म में भेजना होगा। या तो आप ऐसे भेज सकते हो 2, 4, 6, या आप ऐसे भेज सकते हो। समझ रहे हो? ये हुआ सीक्वेंस। तो आपने अगर ये आप नहीं चाहते हो कि मैं 7, 8, 9 3 बार लिखूं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसको मिटा दो, यहाँ पे ऐसे रहेगा नंबर्स एक्सटेंड, और यहाँ पे लिखो 7, 8, 9। ये तीनों एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा। देखो 5, 6, 7, 8, 9। समझ गए? मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट काम करेगा, वरना यहाँ पे एक बार चेक कर तो लेते सर हैं। फिर तो एक अपेंड का तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे दे सकते हो, दोनों सीक्वेंस ही होता है। ओके,
हाँ, क्या बोल रहे थे? सर बुझलाम ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आप स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? ও মানে समझ আমি যদি প্রথমে নাম্বারস ইকুয়াল টু ওটা যদি লিস্ট করে দেই, তো দেন আমি ওখানে টাপেল দিই কিংবা যা খুশি দিই, তো সেটার প্রিন্ট যেটা বেরাবে সেটা লিস্টই বেরাবে, তাই তো? नहीं, यहाँ पे प्रिंट का मतलब बात नहीं है। अगर यहाँ पे इसको मत बोलिए, सुन ठीक, एक्सटेंड क्या करेगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस लेता है, ये इसको सीक्वेंस बोलते हैं, मैं बताया था ना सीक्वेंस, शायद अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर्स इस वे में रहता है, ऐसे लिखा रहता है, समझ में आया? ये ऐसे लिखा रहता है, या तो आप यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हो, या तो आप यहाँ पे लिस्ट पास कर सकते हो, या आप उसको टपल वे में, टपल के फॉर्मेट में भेज सकते हो। तो ये ऐसे यहाँ पे प्रिंट करेगा। आपको ऐसे 3 लाइन लिखने की जगह पे आप 1 लाइन में भी लिख सकते हो, समझे? सर वही मैं बोल रहा था, तो अपेंड की तो जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह पे आपको सिर्फ एक ही नंबर ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? हाँ, उस समय अपेंड की जरूरत है, पर हाँ, ज्यादा नंबर के लिए तो अपेंड की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा नंबर के लिए अपेंड, सबका अपना अपना स्पेसिफिक टास्क है। इसको एक ही नंबर ऐड करने के लिए बनाया गया है। इसको एक नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आपको एक ही नंबर पास करना होगा तो क्या करोगे? तब तो आपको अपेंड यूज करना है ना। तो ये आपका लॉजिक के हिसाब से, अगर आपको टास्क में बोल रहा है कि 5 6 दिया हुआ है और 7 यूज कीजिए, तो आपको सोचना होगा कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ। आपको देखना है कि अपेंड, यहाँ पे अपेंड ही यूज करना होगा, क्योंकि उसी से हम एक नंबर को ऐड कर सकते हैं किसी लिस्ट में, समझे? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका कोई काम नहीं है, ये मतलब क्यों दिया हुआ है। सबका अपना अपना टास्क होता है, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो अभी आपने क्या पढ़ा? अपेंड पढ़ा, एक्सटेंड पढ़ा। दोनों मतलब एंड में ही होता है। आप लोग इससे भी समझ सकते हो कि ये क्या एंड में क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एंड, लिस्ट के एंड में नंबर्स को ऐड करता है। यहाँ पे सिर्फ अपेंड में एक ही नंबर ऐड कर सकते हो, एक्सटेंड में हम मल्टीपल नंबर्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट इंडेक्स ऑब्जेक्ट, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द लिस्ट विथ ऑब्जेक्ट अपीयर्स। यहाँ पे क्या करता है कि अगर मुझे फाइंड करना है कि ऐसे यहाँ पे हम दे दिए 7 8 9, मुझे फाइंड करना है कि 7 कौन से इंडेक्स पे है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स लिख देता हूँ इक्वल्स टू नंबर डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे जो नंबर फाइंड करना है आपको, तो मुझे फाइंड करना है 7 कौन से इंडेक्स पे है, तो आप यहाँ पे 7 लिख दोगे और इसको रन कर दीजिए। ओके ओके, इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होगा। ये आपको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया सर। इस इंडेक्स में और इस इंडेक्स में क्या डिफरेंट है? वो इंडेक्स तो वेरिएबल है। ओके, और ये इंडेक्स? ये इंडेक्स डिफाइन करता है कि 7 किस लिस्ट में है, आई मीन किस इंडेक्स में है। हाँ, ये कौन फंक्शन हो सी गया, ये फंक्शन हो गया और ये वेरिएबल हो गया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हम इस इंडेक्स की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स ही लिखना होगा, और इसका अगर 7 का इंडेक्स फाइंड करना है तो। ओके, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है अभी? किसी को है जो अच्छा, समझ में नहीं आया क्या हुआ? दोनों इंडेक्स जब फाइंड करना हो तब क्या करूंगा? अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ 6 और 9, इन दोनों का इंडेक्स क्या है? तो आप क्या करोगे, इसको एक बार और लिखोगे, इंडेक्स। ओ अच्छा, एक बार और हो तो हाँ, ठीक है। नंबर्स
देन इंडेक्स, और यहाँ पे 6 और 9 बोले थे तो यहाँ पे 7 9 कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 का जो इंडेक्स है वो भी प्रिंट करेगा इंडेक्स 1 में, और इंडेक्स में जाएगा 7 का, और इंडेक्स 1 में जाएगा 9 का। एक और प्रिंट लेना पड़ेगा तो उसके लिए? क्यों एक और लेना पड़ेगा? यहाँ पे कॉमा देके इंडेक्स 1 कर दो। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ तो ये समझ में आया इंडेक्स कैसे काम करता है? हाँ सर। ओके, तो अभी हम इसको कमेंट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसर्ट। ये एक अच्छा है कि अगर अपेंड में क्या होता था कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करते हो, वो लिस्ट के एंड में जाके ऐड करता था उसको। लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कहीं भी ऐड करना है, एंड में नहीं करना है। एंड में हो गया, आपको पता है कि एंड में कैसे होता है। मुझे यहाँ पे आगे करना है, बीच में करना है, या 6 के बाद करना है, या 7 के बाद करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसमें क्या होगा, इंडेक्स से तो आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे 7 के बाद एक नंबर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फाइंड करूंगा 7 का इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं 7 का इंडेक्स फाइंड कर दिया। यहाँ पे इससे मुझे इंडेक्स 7 का इंडेक्स मुझे मिल जाएगा कि 7 का इंडेक्स क्या है। तो मुझे 7 के बाद कोई नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंसर्ट। तो नंबर्स डॉट इंसर्ट, और पहला क्या होगा, जिस नंबर के बाद, जिस इंडेक्स के बाद मुझे ऐड करना है उसका यहाँ पे एक मिनट, इंडेक्स के बाद या उस इंडेक्स पे इनटू ऑफसेट इंडेक्स ट्राई कर लेते हैं कहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इंडेक्स, तो यहाँ पे 7 का इंडेक्स यहाँ पे होगा 0 1 2 आएगा, कॉमा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 12। देन मुझे प्रिंट कराना होगा नंबर्स, प्रिंट नंबर्स। ओके नहीं, ये उसके बाद नहीं हो रहा है, एक्चुअली उसके पहले हो रहा है। मतलब जो इंडेक्स यहाँ पे आप पुट करोगे उसके जगह पे ये नंबर ऐड हो जा रहा है। तो अगर मुझे 7 के बाद प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे +1 देना पड़ेगा, +1। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 12। अगर मैं रन करता हूँ तो 5 6 7 12। तो इससे क्या होता है, अभी मैं, ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट दो वेरिएबल, दो आर्गुमेंट्स लेता है। फर्स्ट होता है इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स पे आपको ये वैल्यू को पुट करना है, जिस इंडेक्स पे आपको इस वैल्यू को ऐड करना है उसका नंबर। तो अगर मुझे 0 पे करना है तो मैं 0 दबाऊंगा, और उसके बाद जो वैल्यू ऐड करना है उसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे 12 को ऐड कर देगा। तो ये आउटपुट आएगा 12 5 6 7 8 9। ओके, कोई हाँ सर, प्रॉब्लम? समझ गया सर। सर फिर से पूरा समझ। क्या प्रॉब्लम हुआ आपका? सर फिर से पूरा समझ नहीं आ रहा। मतलब ये पूरा या सिर्फ ये वाला इंडेक्स वाला पार्ट? नहीं, सिर्फ ये इंसर्ट वाला। सॉरी, इंसर्ट वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन का नेम है इंसर्ट। ये क्या करता है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। यहाँ पे देखिए दो आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे आप वैल्यू को पुट करना चाहते हो। तो यहाँ पे होता है इंडेक्स, और यहाँ पे होता है वैल्यू। तो जिस इंडेक्स पे आपको इस वैल्यू को पुट करना है वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे रहेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे 0 पे 12 पुट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट जो आए वहां पे ये वाला आउटपुट है, 12 पे मेरा 0 होना, 0 पे मेरा 12 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स के जगह पे 0 लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 0 डिफाइन किया, और मुझे जो वैल्यू पुट करना है वो वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये 0 पे 12 को इंसर्ट कर देगा। देखिए, तो ऐसा आउटपुट मेरा आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, अगर 1 दूं तो कहाँ आएगा? अगर 1 दूं तो 6 के पहले आएगा? हाँ, ये 6 के पहले आ जाएगा। 5 12 6
ऐसे करके आएगा। एक बार मैं रन करके ओके दिखा देता हूँ। समझ गए। ठीक है, 5 12 6 ओके, ऐसे आ गया, 6 के पहले आ गया। तो ये हो गया इंसर्ट। ओके, इसके बाद है पॉप। पॉप का मतलब होता है लिस्ट से बाहर निकालना। कोई ऑब्जेक्ट को मुझे लिस्ट से बाहर निकालना है, रिमूव करना है, तो मैं पॉप यूज करूंगा। ओके, रिमूव्स एंड रिटर्न हाँ द सर। लास्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो इसमें कैसे काम होता है, देखो देखो। ओके, तो मुझे ये ऐसा यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे 7 को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स डॉट पॉप 7, तो ये 7 को रिमूव कर देगा आउट ऑफ। ओके, सॉरी यहाँ पे वैल्यूज नहीं जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इंडेक्स जा रहा है। देखिए पॉप इंडेक्स, ओके मैं गलत कर दिया, यहाँ पे पॉप इंडेक्स होता है, तो मुझे पहले 7 का इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं 7 का इंडेक्स इससे फाइंड कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 हाँ, तो इससे मतलब अभी तो मुझे नहीं पता है, अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर होता तो मुझे नहीं पता होता कि मतलब मुझे काउंट करना पड़ता। तो मैं सिंपली इससे फाइंड कर लूंगा कि 7 कौन से इंडेक्स पे है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंडेक्स में 7 का जो भी इंडेक्स होगा स्टोर हो जाएगा। अब मुझे 7 को आउट करना है, तो मैं पॉप और यहाँ पे 7 का जो इंडेक्स है उसको डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आउट हो जाएगा 5 6 8 9। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, समझ गया सर। हाँ सर, यस समझ सर। में आया। और कोई कुछ बात नहीं कर रहा, आप लोग सो गए क्या? স্যার নাম্বার পয়েন্ট পপ দেন ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি আমি 7 কে আউট করতে চাই, মানে পপ দেওয়া মানে তো 7 কে আউট করা, তো ওখানে তো 2 দিতে হবে, ইন্ডেক্স দিয়েছেন। ये वाला नहीं देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला लाइन क्या कर रहा है? আচ্ছা, बताओ क्या कर रहा है? পুরো গুলিয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না স্যার। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नंबर्स डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स से क्या होगा, ये वाला 7 का जो भी इंडेक्स है, नंबर्स में 7 का जो भी इंडेक्स है उसको इस इंडेक्स में स्टोर कर देगा। ये क्या था, ये वेरिएबल था और ये फंक्शन था। तो वेरिएबल में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है ना। तो यहाँ पे नंबर्स में देखो, नंबर्स में 7 का जो इंडेक्स है उसको इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आप जो 2 बोल रहे थे, तो यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, बस मैं मैनुअली नहीं लिखा, यहाँ पे डायनेमिकली लिखा हुआ है। अगर एक बार इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। इंडेक्स ऑफ 7 इज कितना डॉट फॉर्मेट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, देखो प्रिंट होने पे क्या बता रहा है, बोल रहा है इंडेक्स ऑफ 7 इज 2। आप बोल रहे थे ना 2, तो इंडेक्स ऑफ 7 इज 2। है। अब बताइए, अगर यहाँ पे मैंने नंबर्स में चेंजेस कर दिया तो आपको फिर से तो मैनुअली काउंट करना पड़ेगा कि इंडेक्स 7 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। अब तो 2 की जगह 4 हो गया। समझ में आया? तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ा, लेकिन मैं इस कोड में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, फिर भी ये यहाँ पे प्रिंट करेगा कि इंडेक्स ऑफ 7 इज 4 और यहाँ पे 7 को आउट कर देगा। हम लोग कोड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को मैनुअली कुछ काम ना करना पड़े। यहाँ पे ये डायनेमिक वे में हो रहा है कि आप अगर 7 कहीं पे भी लिख दीजिएगा उसको रिमूव कर देगा। देखो बोलेगा इंडेक्स ऑफ 7 इज 4 और यहाँ से लिस्ट से 7 को आउट कर दिया। ये समझ में आया? अभी क्या हुआ, पॉप कैसे काम करता है। और इसमें क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या होगा, जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट 7 है उसको पहले उसका इंडेक्स मुझे बताएगा। इसमें 2 7 है,
तो आप तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 7 है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स को कॉल करूंगा यहाँ पे, ये वाला जब कोड रन होगा तो ये जो फर्स्ट 7 है उसी को फाइंड करके उसका ही इंडेक्स मुझे बताएगा, और ये जो पॉप है ये भी क्या करेगा, उसी इंडेक्स को पहले रिमूव करेगा। सर समझ में आपने आया? तो पहले बोला था राइट से लेफ्ट मैंने लोकेशन दिखता है, तो मैं तो राइट वाला ही तो सर होगा, लेफ्ट वाला क्यों हो रहा है? मैंने किस में बोला था राइट से लेफ्ट में लोकेशन देखता है? फर्स्ट क्लास और किस में सेकंड बोला? क्लास है, फास्ट मे बी फास्ट और सेकंड। मैंने वो नहीं बोल रहा हूँ, वो राइट से होता है लेकिन वो अलग जगह पे होता है, इस जगह पे नहीं होता है। यहाँ पे नंबर्स 0 से 1 के, तब 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाता है, मतलब जो वो सर पहले होगा इंडेक्स 0। में लेना है माने 0 1 2 3 4 करके जाना है यहाँ पर। हाँ, इंडेक्स के वे में जाना है, आपको राइट से नहीं जाना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके आउटपुट ओके क्या ओके है, ओके ओके ओके। देखिए इंडेक्स ऑफ 7 इज 1, यहाँ पे 1 जो है 0 1, यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट किया इंडेक्स, और देखिए यहाँ पे भी इसी को रिमूव किया है। समझे? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, समझ गया सर। मेधा सही, आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको पूरा समझ में आ गया क्या हुआ था, क्या हुआ यहाँ पे? अंडरस्टूड सर। मेधा श्री, ओके। रूपम, हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। कोई सर इसका क्वेश्चन? जो ये जो वीडियो होगा, मतलब ये इस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो होगा वो यूट्यूब में मिल जाएगा? हाँ, मैं सर से बात करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। सर कल का क्लास का प्लीज अपलोड कीजिए, कल का क्लास में कर नहीं पाया इमरजेंसी ओके के लिए कुछ। ओके ओके, तो ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा कल, और सर से मैं बात कर लेता हूँ और अपलोड हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि अगर मैं आगे आपको बताऊंगा तो ये इसमें फिर आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि अभी तक बहुत ही हो गया। ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे रिमूव कैसे काम करता है। जैसे पॉप से भी तो रिमूव ही हुआ वहां पे, तो इसमें क्या है, इस रिमूव में क्या डिफरेंट है, और ये रिवर्स क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, काउंट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग टपल स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। तो आप लोग को मैंने फर्स्ट में क्या बोला था कि पहले असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजना है, सबको भेजना है। हाँ ऐसा सर। नहीं कि 2 4 लोग भेज के उसके बाद और कोई नहीं भेजेगा, बोलेगा कि मैं बिजी था, ये था, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ई फेल्स का प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, अगर आपको ई फेल्स के प्रॉब्लम में अगर नहीं कर पाओगे तो फिर ये लिस्ट में टपल्स में अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझे आप लोग? हाँ सर, हाँ समझ सर। में और आया। मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे, ये वाला लिंक पे आप जाके यस सर। एक बार इसको, इस लिंक से यहाँ पे पढ़ो क्या हो रहा है। देखो एक और बात ओके है, सर। ओके सर। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो पीडीएफ भेज रहा हूँ उसी से आप लोग पढ़ोगे। आप लोग को अगर ऑनलाइन कोई मिल रहा है कुछ भी स्टडी मटेरियल, जैसे यहाँ पे है, इससे भी आप लोग पढ़ सकते हो। समझ में आया? आप लोग ऑनलाइन सर्च करोगे कुछ, जैसे आपको सीखना है ई फेल्स, तो मैंने बताया था ना कल कि अगर ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हाँ आपके सर, अब पास ज्यादा बताया था। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेगा सीखने में। हो सकता है आपको कोई और अच्छे से समझा पाए, हो सकता है अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, कोई बंगाली में यूट्यूब पे अपलोड करके रखा होगा, तो आप लोग ई फेल्स इन बंगाली में एंटर करोगे तो हो सकता है कोई बंगाली में समझाया हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये सब खुद से सीखना होगा, तो आपको अलग अलग तरीके से गूगल पे सर्च करना होगा कि मुझे जो चाहिए। अगर ई फेल्स आपको बंगाली में चाहिए तो देखिए एक बार बंगाली में दिखाता है कि नहीं, इफ एल्स पाइथन इन बंगाली। तो देखो यहाँ पे कोई बंगाली में भी शायद पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल्स यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको हो सकता है ये अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बंगाली में भी समझ सकते हैं।
आपको समझ में आया मैंने क्या डिक्शनरी की सर? डिक्शनरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग ये टपल्स के बाद आएगा, तो अभी डिक्शनरी पे मत जाइए। इस लिंक স্যার को मैं এখানে शेयर कर মানে देता हूँ। এখানে মানে পরপর দেয় নাকি মানে যেমন তেমন ভাবে দিয়ে দেয় নাকি সিরিয়াল ওয়াইজ থাকে? यहाँ पे देखो सीरियल वाइज दिया हुआ है कि पहले क्या होगा, पहले टपल्स आएगा, फिर डिक्शनरी आएगा, फिर डेट, टाइम, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, फाइल आईओ, एक्सेप्शंस, ये सब आएगा। तो अगर आप टपल्स के बाद अगर टपल्स नहीं पढ़ते हो, डिक्शनरी पे चले जाते हो, तो फिर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो। समझे? तो आप लोग इस पे एक बार जाकर देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। ईफेल्स पे क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पे ईफेल्स भी लिखा हुआ है। ईफेल्स किस में मिलेगा? डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वहां पे डिसीजन आप लोग लेते हो कि इफ होगा या एल्स होगा। देखो यहाँ, तो यहाँ हाँ पे सर। सब दिया हुआ है। तो एक बार इसको यहाँ पे फॉलो कीजिए, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब एक बार देखिए। यहाँ पे लूप्स देखिए, नंबर्स देखिए, स्ट्रिंग देखिए। समझ में आया? यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। नंबर्स में आप लोग जाएंगे तो देखो यहाँ पे इंटीजर, 1 मिनट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, ये लॉन्ग नहीं होता है इसको। अच्छा, फिर भी गलत है। 1 सेकंड में अच्छा कोई भेजता हूँ W3 स्कूल ट्यूटोरियल्स। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे अगर नंबर्स में हम लोग जाते हैं तो हाँ, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, यही 3 होता है, लॉन्ग इसमें नहीं आता है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, उसको हाँ, इसको मत कीजिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ गलत लिखा हुआ है तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सेकंड वाला जो मैंने अभी जो लेटेस्ट भेजा है लिंक, इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे भी सब अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे पाइथन इफेल्स है, इस पे क्लिक करके आप इफेल्स को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई इट योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक कंपाइलर जैसे खुल जाता है, ये कंपाइलर हो गया। तो अगर यहाँ पे बोला है इफ b इज ग्रेटर देन a देन b इज ग्रेटर देन a, ऐसे प्रिंट करेगा। तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो, b का वैल्यू 20 कर दिए, फिर रन कीजिए, तो देखिए आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग खुद से यहाँ पे लिख भी सकते हो, else print a is greater than b। अब इसको रन करके देखो। देखो a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू बड़ा है। समझ में आया? तो ये कंपाइलर जैसे भी काम करता है। तो आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सर एक ये वाला कहाँ पे है, एक बार फिर से बोलिएगा। ये लिंक मैंने देखो भेजा है W3 स्कूल का। सर वो स्लैश टी कहा माने यहाँ पे भी काम करता है? स्लैश टी स्लैश एन? हेलो हेलो हेलो, हाँ म्यूट हो गया था। सर यहाँ पे आप यहाँ पे रन करके देख लीजिए इज, और यहाँ पे दे दीजिए माय नेम इज अभिषेक। तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा। देखो यहाँ पे स्पेस दे दिया है, टैब दे दिया है। अच्छा काम करता है। पास में लिखा हूँ बट यहाँ पे टैब दे दिया है। यहाँ पे सब काम करता है, इन भी काम करता है। माय नेम इज अभिषेक कैसे प्रिंट करेगा? ओके 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 ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप ओके सर, ठीक है सर। आप लीव कर सकते हैं।